कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में देखिए, सुबह से तो उत्साह का माहौल था, लेकिन जैसे जैसे परिणाम आते गए वैसे वैसे कांग्रेस का जोश ठंडा होता गया। जज्बा जो है वो कहीं न कहीं एक तरफ सतह पर दिखाई दे रहा है और अब ठीकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ा जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं बचे हुए, वो दरअसल ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ईवीएम पर जगदीश जी सवाल क्यों? सुबह तो तैयारी राहुल गांधी को सेहरा बांधने की थी जीत की, लेकिन हार गए, तो सवाल ईवीएम पर खड़े हुए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, कांग्रेस का जोश बिल्कुल ठंडा नहीं। मैं सुबह भी था, अब भी हूँ और एंड तक रहूंगा भी, क्योंकि हमने देश बनाया है, हमने देश के लोगों की मदद करी है, हमारे नेता जनता के बीच में है। ईवीएम पे तो मोदी जी ने कहा था कि ईवीएम का विरोध करेंगे। मोदी ने सबसे पहले ईवीएम का विरोध करा था। जिस देश में पढ़े लिखे लोग हैं, अपना नाम देख के ठप्पा लगा वोट देते हैं। कांग्रेस के ऐसे नेता हैं, जुझारू नेता हैं, जो पिछले 20 साल से ऐसे मौकों पर टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं। इनसे जरा पूछिए, अगर ये ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो राजस्थान में कलेक्टर एसडीएम किसके थे? छत्तीसगढ़ में एसडीएम कलेक्टर किसके थे? तो चुनाव आयुक्त बोला हाथ मत लगाओ, इसको आंख के इशारे से। लेकिन सवाल यह है कि सरकार आपकी राजस्थान में थी, सरकार आपके छत्तीसगढ़ में थी, वहाँ पर जो इलेक्शन ऑफिसर थे, एसडीएम थे, डीएम थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, सबके सब आपके थे। फिर ऐसे में सवाल ईवीएम पर उठाएंगे तो किसी गले उतरेगा नहीं। जब तक रहेगी, विष्णु भगवान भी मोदी को नहीं हरा सकते। मैं पहले भी कहता था, तेलंगाना में भी कहीं नहीं, ये तो मोदी की देन, हम जीत गए। मधुरेंद्र, तेलंगाना में फिर क्या था? इस पर मैं आऊंगी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, वसुंधरा ने कांग्रेस के रामलाल चौहान को शिकस्त दे दी है और झोटवाड़ा से बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौर जीत गए हैं। हालांकि राज्यवर्धन सिंह राठौर वो चेहरा थे जो केंद्र से आए थे सांसद, लेकिन उसके बाद वो लगातार पीछे चल रहे थे, लेकिन अब जाके मुझे लगता है उन्होंने राहत की सांस ली हो गया। जी हाँ, विद्यानगर सीट से दिया कुमारी 60,000 वोटों से जीती हैं। विधानसभा चुनाव में 60,000 वोटों का मार्जिन काफी बड़ा मार्जिन माना जाता है, क्योंकि कुल वोटर्स की संख्या बहुत कम होती है। वसुंधरा राज्य का गढ़ है, झालावाड़ की झालापार्टन सीट लगातार वो वहां से विधानसभा का चुनाव जीतती रही हैं, वो वहां से चुनाव जीती हैं। एक बार फिर रुख करते हैं रंजना का। रंजना, तो राजस्थान से शुरुआती नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। जो तमाम दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ रहे थे अलग अलग जगहों से, जीत उनके खाते में आनी शुरू हो चुकी है। रंजना। जी बिल्कुल अनुराग, यहाँ पर जव्वर रामगढ़ सीट से जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी महेंद्र पाल मीणा, वो अभी जीत के बाद यहाँ पर पहुंचे, उनसे बातचीत करेंगे और बम्पर वोटों से उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो जश्न है वो इसीलिए क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं वो एक के बाद एक करके जीत के वापस आ रहे हैं। ऐसे में ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या फैक्टर रहा जो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से इतनी बड़ी जीत के साथ राज्य में आगे अग्रसर हो रही है। आप इससे जानने की सीधे हम कोशिश करते हैं। एक मिनट, आप एक मिनट दीजिए सर। जी, तो बिल्कुल आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का दिन है। जीत का फैक्टर क्या रहा? जीत की बड़ी वजह क्या रही? सबसे बड़ी वजह रही सनातन का अपमान। पिछले साल कांग्रेस थी, कहा था अशोक गहलोत अपनी पॉपुलैरिटी के बल पर जीतेंगे। क्या लगता है कि उनके दावे पर किस फैक्टर ने पारी? कांग्रेस कभी भी अपने बलबूते पे राजस्थान में चुनाव नहीं जीती है। वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जीती है कि अगर मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री तो मोदी जी तय करेंगे मैडम। चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा आगे नहीं किया। आपने देखा यूपी में मुख्यमंत्री मोदी जी ने दिया, कैसा हो गया यूपी? वो की वही चीज राजस्थान में हो। आप समझ जाइए कैसा। राज के ऊपर रिवायत भारी पड़ी। बिल्कुल 5 सालों वाली रिवायत ने जिताया या वाकई नरेंद्र मोदी के चेहरे ने जिताया? वाकई नरेंद्र मोदी के चेहरे ने जिताया। हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी का चेहरा बहुत आगे लेके जा। चुनावी वादों का भी भारतीय जनता पार्टी ने दम भरा कि जो वादे हमने किए हैं वो अशोक गहलोत के राज को नस्तनाबूद करेंगे। बिल्कुल नस्तनाबूद करेंगे और मोदी जी की गारंटी आप 6 महीने के अंदर देख लेना राजस्थान कैसा आसान। क्या बदलाव देखने को मिलेंगे राज्य में? सारे बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव। आप महिला है, महिला का अत्याचार देखना, कितनी सुरक्षा होगी राजस्थान में। जो आज गैंगवार पनपा है राजस्थान में, उसका सफाया हो जाएगा। पिछले बार के तमाम विधानसभा चुनावों के मुकाबले इस बार जबरदस्त वोटिंग हुई है। बिल्कुल। और क्या एकदम से सत्ता परिवर्तन करना, यही एकदम सत्ता परिवर्तन ही जनता को पता था।
जो सनातन का हिंदुस्तान में अपमान करेगा उसको रंजना जरा पूछेगा, गहलोत सरकार की जो अच्छी योजनाएं थी वो चलती रहेंगी या बंद कर दी जाएंगी? ये चीज आपने तेलंगाना में भी देख ली, ये चीज आप गहलोत सरकार की जो अच्छी योजनाएं थी वो चलती रहेंगी या बंद कर दी जाएंगी? जो गहलोत सरकार जो अच्छी योजना है गहलोत सरकार की वो चालू रहेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अच्छाई की तरफ ध्यान देती है, चाहे वो योजना कांग्रेस ने, योजनाओं के नाम बदल दिए जाएंगे? नहीं, कोई नाम नहीं बदले जाएंगे, वो के वही नाम रहेंगे। और हमारे बीजेपी वाले तो ये तक बोलते हैं कि ये कांग्रेस ने चालू की थी, इसको धरातल पे हम लाए हैं, इसको हमने कंटिन्यूएशन में किया है। तो आप देखना वो का वही राम राज्य यूपी वाला राजस्थान में नहीं आए तो आप जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी बहुत बहुत। तो अनुराग, ये अब चंबा रामगढ़ सीट से बीजेपी के महेंद्र पाल मीणा थे विधायक जो जीत कर आए हैं और दम भर रहे हैं कि राज्य में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि गहलोत सरकार ने जो अच्छी नीतियां और योजनाएं लेकर आई थी वो बरकरार रहेगी, लेकिन एक बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का रहा था, उसने आईना दिखाया है राज्य की अशोक गहलोत सरकार को और बीजेपी को जीत की तरफ आगे बढ़ाने में बड़ा दारोमदार इसी का रहा। ठीक है, तो रंजना हमारे साथ जयपुर से जुड़ी हुई थी, अब राजकिरण का रुख करते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और देखिए, तेलंगाना वो राज्य जहां पर एक हंसी का मौका, खुशी का मौका कांग्रेस पार्टी को मिला है, बाकी 3 राज्य जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक लेकर आए हैं। राजकिरण, क्या माहौल है इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में, तेलंगाना में, हैदराबाद में? क्या तस्वीर आप उभर कर सामने आ रही है? और हैदराबाद पैटर्न पर चुनाव लड़ा था तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने, जिसका असर भी हुआ। रेवंत रेड्डी एक बड़े चेहरे के रूप में आए, पहले टीडीपी में थे, एबीवीपी से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में आकर धुआंधार उन्होंने काम किया। जी हाँ, आप यहाँ कांग्रेस गांधी भवन के पास से आप देख सकते हैं, यहाँ का पूरा जश्न का माहौल दिख रहा है, सेलिब्रेशन चल रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर डीके शिव कुमार आए थे और जस्ट 1 मिनट के पहले अंदर यहाँ पर रेवंत रेड्डी भी आए थे। दोनों का अंदर मीटिंग चल रहा है। यहाँ पर लोगों में जोश देख सकते हैं, किस तरह से लोग यहाँ पर जोश में चल रहे हैं। और अभी अभी एक ब्रेकिंग मिल रहा है कि रेवंत रेड्डी कोडंगल से 30,000 से भी ज्यादा वोटों से जीता है। यहाँ पर बता, रेवंत रेड्डी 2 प्लेसेस से यहाँ पर कंटेस्ट किए थे, एक है कोडंगल और एक है कामारेड्डी, जहाँ पर कामारेड्डी पे सीएम केसीआर उनके अपोनेंट थे। यहाँ पर कोडंगल में 30,000 से भी ज्यादा वोटों से रेवंत रेड्डी ने जीता। जिस तरह का यहाँ पर गांधी भवन, हैदराबाद के गांधी भवन का जश्न का माहौल दिख रहा है। यहाँ पर अभी तक 65 सीटों से कांग्रेस आगे चल रही है, 38 सीटों से बीआरएस है। और यहाँ पर राजकिरण, हम अपने सहयोगी विकास चंद्रा का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। आपने लगातार तेलंगाना की पॉलिटिक्स को कवर किया है, क्या मुस्लिम अपीजमेंट केसीआर के लिए बड़ी मुश्किल साबित हुआ? मुसलमानों का रिजर्वेशन 4% से बढ़ाकर 12% कर देंगे, मुसलमानों के लिए अलग से आईटी पार्क बनाएंगे, क्या ये एक बड़ा फैक्टर रहा? नहीं, यहाँ पर मुस्लिम वोट, यहाँ पर तेलंगाना में खास तौर पर अभी देखा गया तो ज्यादातर मुस्लिम वोट कांग्रेस के तरफ पलट गया है। क्योंकि जब एमआईएम की बात होती थी, हैदराबाद में एमआईएम की अपनी एक अलग सेपरेट छवि यहाँ पर थी। वहाँ पर एमआईएम में जो 7 सीट हमेशा पिछले 20 सालों से यहाँ पर जीतते हुए आ रहे हैं, वो 7 सीटों में से अभी सिर्फ 4 सीटों पर वो लोग आगे हैं, 3 सीटों पर एमआईएम पीछे है। खास तौर पर नामपल्ली, याकुतपुरा, ये 2 सीट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट गिर रहा है। मुस्लिम वोट ज्यादातर कांग्रेस को मिलने के यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां पर भी ओवैसी ने खास तौर पर क्या है, मुस्लिम को अपील किया है कि जहां पर भी एमआईएम नहीं खड़ा है उस जगह पर बीआरएस को वोट देने के लिए। पर जहां पर यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे देखा गया तो जहां पर एमआईएम नहीं खड़ा है वहां पर कांग्रेस को वो मुस्लिम वोट टर्न हुआ है। यहाँ पर ये चीज बड़ी डेवलपमेंट है। तेलंगाना में मुस्लिम एक सेपरेट कैडर बन चुका है कांग्रेस। जी बिल्कुल राजकिरण, जिस तरह से बता रहे थे अनुराग, और भी कई सारे फैक्टर है तेलंगाना में जो काम है। एक ही परिवार की राजनीति का चलना, मनमानी का चलना, फार्म हाउस से सरकार का चलना, ना कि सचिवालय जाते थे केसीआर, जो कि बड़ा आरोप हमेशा से लगता है। हालांकि केसीआर के जो सबसे करीबी वहां के पुलिस अधिकारी हैं, डीजीपी, वो पहुंच गए रेवंत रेड्डी के पास गुलदस्ता भेंट करने के लिए। सत्ता किस तरीके से बदलती है उसकी झलक तेलंगाना में दिखनी शुरू हो चुकी है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, बड़ी कवरेज लगातार जारी है।
लोन मिलेगा या नहीं ये आपके क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है। तो आज ही पैसाबाजार.com पर जाइए और अपना क्रेडिट स्कोर चेक कीजिए फ्री में, क्योंकि लोन की जरूरत कभी भी किसी को भी पड़ सकती है। बस एक्टिंग करा लो इनसे। पैसाबाजार.com, क्रेडिट स्कोर चेक, आदत अच्छी है। इस मिट्टी पे घर पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। अब करो ड्राई स्किन को पल में छू मंतर। पेश है एलोवेरा युक्त आयुर हर्बल कोल्ड क्रीम। अब ड्राई स्किन को बोलो छू मंतर। कैसे कटेगी ये सर्दी? कट जाएगी। ये तो बड़ा हिमाचल स्पोर्ट्स कमल। प्रार्थनाएं दिखाई नहीं देती, पर इनका असर बड़ी दूर तक पहुंचता है। जेड ब्लैक 3-in-1 प्रीमियम अगरबत्ती, प्रार्थना होगी स्वीकार। मम्मी, मैडम क्या बात है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये 2 साइज बड़ा नहीं है। मैडम डिस्काउंट भी तो इसी साइज पे बड़ा है। अरे अपना बबलू भी तो बड़ा हो ही रहा है, आज नहीं तो कल फिट आ ही जाएगा। कम प्राइस तो किया कॉम्प्रोमाइज। सी लेनी वाली डिजाइनर वाली। अब मनीष के दाम में मल्होत्रा थोड़ी ना मिलेगा। सर प्राइस तो चेक कीजिए, कम है। जान तुम पे तो सब कुछ डिजाइनर लगता है। ये कौन सी लोकल चाय है? काफी सस्ती है और कम प्राइस के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज, आप टाटा टी प्रीमियम दो। बाकी सब चीजों में तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन चाय में नो चांस। चाय तो बहुत बढ़िया बनी है, बिना कॉम्प्रोमाइज के जो बनी है। बढ़िया क्वालिटी वाली टाटा टी प्रीमियम। कहाँ पहुँचे तेरे मौसा? समोसा? इन्हें कानों से नहीं, खानों से प्रॉब्लम। असली जीरे वाला आयुर्वेदिक कैसोफास, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन। अब आधा घंटा कपड़ों को भिगोना क्यों? नया घर, जिद्दी से जिद्दी दाग करे जल्दी से जल्दी साफ। हटाओ बीता कल, विजॉन से जीतो अगला पल। विजॉन फोम दे बटरी कूल एहसास और इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग शेविंग क्रीम का विश्वास। विजॉन से जीतो अगला पल। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, बस 5 बूंदे रोज पियो, स्वस्थ निरोगी 100 साल जियो। और स्वीटी सुपारी, मस्ती भरा एहसास। मध्य प्रदेश में बीजेपी की शानदार वापसी, 162 सीटों के साथ 5वीं बार सरकार बनाने की ओर। 66 सीटों पर सिमटी कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर बीएसपी को बढ़त। राजस्थान में खिला कमल, 114 सीटों के साथ बीजेपी का शानदार कमबैक। कांग्रेस के हाथ आई केवल 70 सीट। छत्तीसगढ़ में खत्म हुआ बीजेपी का वनवास, 52 सीटों के साथ बीजेपी को बहुमत। सीएम भूपेश बघेल के कई मंत्री चल रहे हैं पीछे। तेलंगाना में कांग्रेस ने किया कमाल, सूबे में पहली बार बन सकती है कांग्रेस की सरकार। रुझानों में पार्टी को 64 सीट, सीएम केसीआर भी चल रहे हैं पीछे। और सत्ता के सेमीफाइनल में 3 राज्यों में बीजेपी की बल्ले बल्ले, कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जीत का जश्न। Co-presented by पैसा बाजार, क्रेडिट स्कोर चेक, आदत अच्छी है। Co-powered by आयुर हर्बल कोल्ड क्रीम, अब करो ड्राई स्किन को पल में छू मंतर। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। और ArcelorMittal निप्पॉन इंडिया, बनाऊंगा मैं, बनेगा भारत। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही प्रचंड विजय हुई है। हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी। हम 125 से 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अकेला मध्य प्रदेश की, राजस्थान भी। ये तय मानिए कि जादूगर का जादू खत्म हो गया है, तिलिस्म टूट गया है और राजस्थान की जनता ने हकीकत पर वोट किया।
भूपेश जी का नतीजा दिख रहा है कि 2 राउंड में पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब यही कि जनता ने उनके सारे मंत्रियों को नकारा है। और देखिए, सत्ता का सेमीफाइनल बीजेपी ने बहुत अच्छे नंबरों से जीत लिया है। जहां मध्य प्रदेश में बेहतरीन वापसी हुई है, तो वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस पार्टी से बीजेपी ने छीन लिया है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये संदेश यहां से जाएगा अनुराग 2024 के लोकसभा चुनाव को। और देखिए, उसी की झलक देखने को मिल रही है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर रोहित चहल जैसे जो तमाम और इस वक्त पीयूष गोयल कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। लेकिन जिस प्रकार की शानदार विजय भाजपा की हुई है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलग अलग सभाओं में स्पष्ट देखने को मिलता था, तेलंगाना में भी आप देखिए जिस प्रकार से बढ़त भाजपा की हुई है। पिछली बार तो हम 1 सीट पे थे, 1 सीट से डबल डिजिट पे जाना ये स्पष्ट करता है कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये बात लोगों के जहन में आ गई है। और मोदी है तो मुमकिन है, ये आज देश का हर युवा, देश की हर महिला, देश का हर गरीब इस बात से सहमत हो चुका। जी सर, हमेशा की तरह कांग्रेस फिर से तो आप केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सुन रहे थे। उनका कहना है कि देखिए, मोदी मैजिक चला है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा है जिसने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जीत दिलाई है। इस वक्त सीधे विकास चंद्रा का रुख करते हैं, भोपाल से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, देखिए, इस वक्त तो बीजेपी दफ्तर में ढोल नगाड़े, डीजे पार्टी चल रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही है। अभी क्या माहौल है, तस्वीरें जरा एक बार फिर से दिखा दीजिए। देखिए, अंदर बहुत ज्यादा शोर थी, इसलिए मैं थोड़ा बाहर निकल गया ताकि आपके सवाल को मैं समझ सकूं। अब यहीं से दिखाने की मैं कोशिश करता हूं कि हालांकि अभी थोड़े कार्यकर्ताओं की संख्या कम हो गई है, लेकिन अभी भी सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता यहां पर जमे हुए हैं और ढोल नगाड़े पे वो नाच रहे हैं। और वो जो गीत जो बार बार बजाया जा रहा है, जो पूरे चुनाव के दरमियान बीजेपी की तरफ से बजाया गया कि एमपी के मन में बसे मोदी, उस पर कार्यकर्ता यहां थिरक रहे हैं और कार्यकर्ताओं के और नेताओं के आने का सिलसिला यहां जारी है। जो जानकारी अभी मिली है, पहले जानकारी दे दूं कि शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय जैसे सभी बड़े जो नेता मध्य प्रदेश के हैं, वो यहाँ लगभग 1 से 2 घंटे बाद तक यहाँ सब लोग मौजूद इस पार्टी ऑफिस में होंगे और यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद करेंगे और मध्य प्रदेश की जनता का वो धन्यवाद करेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ जो मैंने देखा कि जितने भी कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनके मुंह से 2 ही बातें निकल रही है कि मोदी की गारंटी ने कमाल कर दिया। इसमें लोगों ने भरोसा जताया। देखिए, गारंटी कांग्रेस ने भी दी, छत्तीसगढ़ में भी दी, राजस्थान में भी दी, मध्य प्रदेश में भी दी, लेकिन वजह क्या रही कि भरोसा लोगों ने बीजेपी की गारंटी पर किया, यानी यूं कहे कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पे किया। तो ये कह सकते हैं कि जो 2024 का सेमीफाइनल ये था और बीजेपी सेमीफाइनल को बहुत अच्छे ढंग से विकास तो उसका परिणाम भी क्या इसका मतलब आपको ये भी लगता है कि इन चुनावों ने नकार दिया है जातिगत जनगणना के विपक्ष के मुद्दे को, इन चुनावों ने नकार दिया है ओल्ड पेंशन सिस्टम की विपक्ष के ऐलान को, विपक्ष की मांग को? जी बिल्कुल। देखें कि अगर विपक्ष के आरोपों की बात करें, विपक्ष के द्वारा बनाए जाने की कोशिश की गई जिन मुद्दों को अगर उसकी बात करें और बीजेपी की तरफ से जो बातें उठाई गई थी, उस चुनाव परिणाम से तो साफ हो गया कि जनता बीजेपी के द्वारा और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कही गई बातों पर भरोसा किया। अगर मध्य प्रदेश की ही बात ले लें आप, तो यहाँ जिस तरीके से कांग्रेस उठा रही थी, सबसे पहला मुद्दा कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम को उठाया था, धान के बोनस का मसला उठाया था, साथ ही यहाँ पर सरकार के 18 साल के सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार करार दिया था। बहुत सारी वादे किए गए कांग्रेस की तरफ से, बहुत सारे लोग लुभाने वाले, लेकिन किसी अब उन सारे वादे धरे के धरे रह गए, क्योंकि जो परिणाम अभी तक सामने दिखाई दे रहा है, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि राजनीतिक तौर पर लोगों ने भरोसा नहीं जताया और उनके द्वारा। ठीक है विकास, मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त दिया कुमारी कुछ कह रही है, सीधे सुन लेते हैं। कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की, क्योंकि मैं नई थी क्षेत्र में, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ा। मुझे एक एक घर तक ले जाने का जो काम किया है हमारे कार्यकर्ताओं ने, तो मैं पूरा मेरी जीत का श्रेय उनको भी देना चाहूंगी। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ी है और परिणाम भी बहुत अच्छा आया है। और जैसा कि हमने देखा कि गहलोत सरकार पे पूरी तरह से जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ गया है।
और जिस तरह से केंद्र सरकार की योजना जनता तक पहुंची है, डिलीवरी हुई है, दूसरी ओर डिलीवरी नहीं हुई है, बहुत सारी बड़ी बातें हुई हैं। तो बिल्कुल इन सबका मुझे लगता है कलेक्टिव ये जो कमाल था, मैजिक था, और मोदी जी का जो मैजिक था, मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा तो वही काम आया है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में हम लोग बहुत बड़ी बहुमत से सरकार बना रहे हैं, ये उसी का मुझे लगता है कि रिजल्ट है कि जिस तरह से हम लोग सब, पूरी जनता, पूरी देश की मोदी जी पर विश्वास करती है और मेहनत की, मुझे लगता है सबसे ज्यादा मेहनत जो हमारा कार्यकर्ता नीचे से लेके ऊपर तक एक कार्यकर्ता के रूप में हम सबने एक साथ कलेक्टिवली काम किया है, उसका ही नतीजा है। दिव्या कुमारी विद्याधर नगर से जीती भी है सांसद, जिन्हें चुनाव लड़ाया गया विधानसभा का और मुख्यमंत्री पद के लिए भी बिल्कुल। लेकिन देखिए जब किसी रिपोर्टर को खबर ना मिले तो वो किस तरीके से हताश और दुखी नजर आता है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र इस वक्त कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में है, उनके चेहरे की भाव भंगिमाएं बता रही हैं कि वहां किस तरीके का सन्नाटा है, किस तरीके से खबरों का टोटा है। मधुरेंद्र, एक बार जरा तस्वीर दिखा सके आप तो फिर रुख करेंगे हम रंजना का। देखिए बिल्कुल तस्वीर में कहूंगा आपने विजय को कि जरा एक बार ग्राउंड का दिखा दिया, वो तस्वीर जो लगातार सुबह से हम देख रहे हैं और अब तस्वीरों में जो अंतर है वो भी हम हर चैट में आपको बतला रहे हैं। देखिए किस तरह से कार्यकर्ता यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से हम देखें तो निराश, हताश, विश्लेषण करते हुए छोटे छोटे गुटों में दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं दिखा रहा था आपको कि किस तरह से ईवीएम जो है, दरअसल उस ईवीएम को लेकर यहाँ सवाल उठ रहे थे और यहाँ पर आप देखिए कि दरअसल ये कांग्रेस के हेडक्वार्टर का मैदान है और इस हेडक्वार्टर के मैदान में आपको कोई कांग्रेस का नेता दिखाई नहीं देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई संभावना, कोई मैसेज नहीं है। किस तरह से हार हुई उसका विश्लेषण कैसे किया जाए, उसको लेकर ठोस बातें कहने के लिए आपको देखें तो कांग्रेस का कोई नेता नजर नहीं आ रहा। मधुरेंद्र, चूंकि बात हुई है तो मुझे लगता है बात ये भी करनी चाहिए कि जहां चुनावों के दौरान बीजेपी का नेतृत्व दिशा दिखाते हुए दिखाई दे रहा था, बीजेपी को फैसले ले रहा था वो राज्यों के, वहीं जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसने जो चुनाव है वो नेताओं पर छोड़ दिया था, भूपेश बघेल पर छोड़ दिया था, कमलनाथ पर छोड़ दिया था कि आप लड़िए, उधर अशोक गहलोत पर छोड़ दिया था कि आप लड़िए, कुछ चाहिए होगा तो हम दे देंगे। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह बना कांग्रेस पार्टी की? इससे जुड़ा एक और दूसरा पहलू है वो ये कि राज्यों के नेताओं ने कह दिया था सेंट्रल लीडरशिप से कि कृपया करके हमारे राज्य से दूरी बनाए रखना। देखिए जो राज्यों के छत्रप हैं उनका नुकसान कांग्रेस को हुआ है। साफ तौर पर देखें तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की बीच की जो जंग है, उनके बीच का जो खटपट है वो साफ तौर पर देखा गया कि परिणाम के तौर पर दिखाई दे रहा है। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच का जो एक तरह से द्वंद्व है वो एक तरह से बड़े नुकसान के तौर पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में दिखाई दिया। और वहीं सचिन पायलट और आप अशोक गहलोत के बीच की जो जंग है उसके जंग का परिणाम भी राजस्थान में आपको दिखाई दे रहा है। तो साफ तौर पर देखें तो राज्यों के जो छत्रप थे उनको एकजुट करने में जो बड़ी सफलता हासिल कर सकती थी, जो कांग्रेस के नेतृत्व को करना था, कांग्रेस के नेतृत्व ने शायद नहीं किया और छत्रपों के बीच का जंग जो है वो हार में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके कारण दो बड़े राज्य आज कांग्रेस अपने हाथों से गवा चुकी है। बात हम छत्तीसगढ़ लोकतंत्र राजस्थान के करें, मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस पिछले चुनाव में अच्छे परफॉर्मेंस के साथ सरकार बनाई थी वो आज कहीं टिकती नहीं दिखाई दे रही है परिणाम में। बिल्कुल मधुरेंद्र, डेमोक्रेसी में अपोजिशन को कवर करना जरूरी है, तो आप डटे रहिए कांग्रेस के दफ्तर में, भले ही वहां पर खबरें ना हो, हलचल ना हो, सन्नाटा हो। जयपुर का रुख करते हैं, हमारी सहयोगी रंजना इस वक्त मौजूद हैं वहां प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर। वहां पर हलचल बहुत है, सन्नाटा बिल्कुल नहीं है, जीत का जश्न है। रंजना, एक बार फिर ओवर टू यू। बिल्कुल अनुराग, हमारे देश में इसीलिए शायद लोकतंत्र को महापर्व कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जो भी पार्टी जीतती है उसकी होली दिवाली समझिए उसी दिन होती है। और यहाँ तो नजारा किसी उत्सव से भी बहुत ज्यादा है। अनोखी तस्वीर है, ये नई तस्वीर है, मैं अलग अलग रंग जीत के आपको दिखा रहे हूँ। ये देखिए यहाँ पर लोग भगवान श्री राम और नरेंद्र मोदी और सीएम योगी है ये। तो राज्य में आपको क्या लगता है, मोदी योगी का फैक्टर चला है? किसी का भी फैक्टर चले, आनी तो भाजपा की सरकार ही है पूरे इंडिया के अंदर। क्या वजह है कि कांग्रेस नहीं जीत रही और बीजेपी जीत रही? ये मैम पूरे सच्चाई का कार्य है, फैक्टर से कोई मतलब नहीं है। ये इनकी मतलब जो इन्होंने पूरा कार्य किया है ईमानदारी सच्चाई से जो होना चाहिए वो हिंदुत्व वाला फैक्टर चला। बिल्कुल हिंदू की बात हुई है, हिंदुत्व वाला फैक्टर। यस क्या आप ये पोस्टर और ये तस्वीर तो यही बना के लाए राम मंदिर? सनातन धर्म ही जीतेगा। ये तस्वीर बनाई है, लेकिन ये सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे बहुत पुराने पूर्वजों से। आपको लग रहा है कि जनता ने सनातन धर्म हिंदुत्व के नाम पर वोट दिया?
नहीं मैम, ये वोट हिंदू उससे मतलब नहीं रखता है। जो काम किया है वो दिख रहा है और जो काम होना चाहिए उसके लिए आज जीत। अशोक गहलोत का तो कहना है कि बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आए थे, 7 चुनावी वादे जो किए थे सारा दिख रहा है, योजनाएं दिख रही है ना। मैंने एक तरफ का काम हुआ है, वो योजना सारी दिख रही है। आप तो कह रहे हैं सनातन के नाम पर योजनाएं आगे भ्रष्टाचार खत्म करना है राजस्थान में। ये कूटनीतियां जो पेपर लीक मामले हुए वो सब खत्म करने हैं। रोज बेरोजगार बहुत बैठे हैं, वो रोजगार लाने हैं। ये सब विदेश नीतियां है मोदी की, वो सबसे सफल है। आजकल भारत से ज्यादा रंजना, आप इनसे जरा पूछिए कि मुख्यमंत्री के रूप में वो किसका चेहरा देखना चाहते हैं? कौन होगा मुख्यमंत्री अब राजस्थान में? सबसे बड़ी बात है। चलिए एक एक करके ये बता दीजिए कि राजस्थान का भाजपा जीतती है, मुख्यमंत्री किसे? हमारा तो प्रधानमंत्री मोदी और सीएम भी मोदी। सीएम भी मोदी, ये वो मुमकिन नहीं है। मुख्यमंत्री अब अपना तो एक ही चीज है, वो हमें जातियों में बांटना चाहते थे, लेकिन हम मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री तो वसुंधरा राजे। मुख्यमंत्री ऐसा है, अभी सब एक बार जीतने के बाद सारे विधायक। एक नाम मुख्यमंत्री की पसंद? वसुंधरा राजे। दिया कुमारी से बाबा बालकनाथ। दिया कुमारी मुख्यमंत्री बालकनाथ। मुख्यमंत्री बालकनाथ जी। देखिए अभी बहुत से चेहरे। दिया कुमारी जी। देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ज्योति कोई बोल रहा है बाबा बालकनाथ, क्योंकि हिंदुत्व का भी एक अलग ही रंग इस चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया का जो क्रेज है जनता के बीच वो भी ज्यादा, और कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम लिया। इसके अलावा एक नया नाम और दिया कुमारी का भी निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि युवा नेता भी है। और ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस के खेमे को हम देखें तो सचिन पायलट को लेकर भी जो लोकप्रियता है वो बहुत ज्यादा है। शायद इसीलिए समझा भी जा रहा था कि जो तमाम सांसदों को मैदान में उतारा गया है, कहीं बड़ा कारण ये हो सकता है क्योंकि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती है, लेकिन वसुंधरा राजे की जो लोकप्रियता है आज भी कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में, वो किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया अपनी सीट से आगे भी चल रही है और हो सकता है जीत भी हो जाए। तो बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनता है, क्योंकि तस्वीर तो साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होता है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ज्योति जी हाँ, बिल्कुल। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होता है? बालकनाथ का नाम सामने, वसुंधरा राजे, दिया कुमारी का नाम सामने। अब सीधे मैं मधुरेंद्र आप का रुख करना चाहती हूँ। जैसे कि खबरों का टोटा है वहां पर, अनुराग बार बार ये कह रहे थे, लेकिन एक खबर ये भी है कि जेडीयू की तरफ से कांग्रेस पार्टी को इशारा दे दिया गया है कि भैया अब जो इंडिया गठबंधन है उसे चलाने दीजिए नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार संभाल लेंगे। यानी कि कांग्रेस पार्टी सोच रही थी कि हम इन राज्यों में जीतने के बाद अपनी भूमिका इंडिया गठबंधन में देखेंगे, कोई बड़ी भूमिका निभा पाएंगे। अब उसके आसार भी बेहद कम है। अब तो जेडीयू समझा रही है। देखिए बिल्कुल नॉर्थ के जो परिणाम है वो कांग्रेस के खास तौर पे बदले रणनीति का पलीता लगा चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगा था कि ओबीसी वोट बैंक की एक तरह से पैरवीकारी कर जो कि लगातार राहुल गांधी कर रहे थे, ओबीसी वोट बैंक का चैंक अपनी तरफ खींचा जाएगा। और राजस्थान के परिणाम बतलाते हैं कि ये रणनीति काम नहीं कर पाई। जबकि दूसरी तरफ आप देखिए तो राज्यों के जो छत्रप हैं, चाहे नीतीश कुमार की बात करें, आप अखिलेश यादव की बात करें, या आप आरजेडी के नेता की बात करें, या फिर अन्य राज्यों में जो छत्रप हैं, खासतौर पर रीजनल पार्टीज हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, उनकी बात करें तो इसमें लगातार एक कवायद चलती रही है कि यूनाइटेड जो इंडिया गठबंधन है वो कांग्रेस के नेतृत्व में होगा, तो ये एक बड़ा मैसेज नहीं जाएगा। एक बार फिर से मौका कहीं न कहीं नीतीश कुमार को हाथ लगा है, जेडीयू को हाथ लगा है, क्योंकि प्रयोग और खासतौर पर इंडिया गठबंधन को बनाने की कवायद भी वहीं से शुरू हुई थी कि इस गठबंधन को मुझे चलाने दिया जाए। तो एक बड़ा मैसेज है कांग्रेस के लिए, जो कांग्रेस परिणाम का इंतजार कर रही थी कि एक बेहतर परिणाम आएंगे तो हम बीजेपी को एक तरह से पूरा चैलेंज देने के लिए स्वयं खड़े हो जाएंगे। वो मौका जनता ने नहीं दिया है, वो जनादेश जो है वो कांग्रेस को हासिल नहीं हुआ। लिहाजा आप देखिए कि किस तरह से नीतीश कुमार फिर से एक बार जो है कांग्रेस को अपनी पाठ पढ़ाते नजर आ रहे हैं। यकीनन तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की जो भूमिका है उस पर काफी ज्यादा नकारात्मक असर पड़ेगा। हैदराबाद का एक बार फिर रुख करते हैं, हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। विलास अठावले हमारे सहयोगी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विलास, आपने पूरे चुनाव को तेलंगाना के को कवर किया है, क्या कुछ फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं? मेरे जहन में जो बार बार सवाल है वो ये कि केसीआर का, टीआरएस का जो मुस्लिम अपीजमेंट कार्ड था, क्या वो फेल हो गया? क्या तेलंगाना के मुसलमान समझ गए कि अगर केंद्र में बीजेपी का मुकाबला करना है तो कांग्रेस को वोट देना बेहतर विकल्प होगा? और मैं साथ में जोड़ दूं, क्या जो केसीआर का बीआरएस बनना है, टीआरएस से बीआरएस बनना भी भारी पड़ गया? विलास, बिल्कुल दो चीजें हैं। देखिए, भारत की अगर बात करेंगे तो भारत का ऊपरी भाग जो है, उत्तर भारत जो है वो अलग है और दक्षिण भारत जो है वो अलग है। दक्षिण भारत में एजुकेशन ज्यादा है, तो यहाँ देखो, जहाँ बीजेपी जश्न मना रही है वहाँ कांग्रेस यहाँ जीतकर भी
जहाँ जब तक 9 बजे थे 9:30 बजे थे पोस्टल जो वोटर थे वो उसमें कांग्रेस आगे चल रही थी, फिर भी कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था। 10, 10:30, 11 बजे तक कोई नहीं था। तो जो बीजेपी के राज्य में अगर बीजेपी एक सीट से भी आगे जाए तो जो कार्यकर्ता है वो झंडे लेकर कांग्रेस ऑफिस के सामने आते हैं, रास्ते के ऊपर आते हैं। लेकिन आप देखिए ये हैदराबाद का रास्ता है, हैदराबाद के रास्ते के ऊपर ना कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, ना रेवंत रेड्डी जिसने कांग्रेस को तेलंगाना में जीत दिलवाई है, बहुत अहम भूमिका रही है उनकी। तो उनके ऑफिस घर के सामने भी 11, 11:30 के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। तो दो चीजें हम लेकिन विलास अब तो सूबे के डीजीपी पहुंच गए वहां पर फूलों का गुलदस्ता लेकर रेवंत रेड्डी के घर उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए। सरकार बदलते ही जो सरकारी अमला है उसने काम करना शुरू कर दिया। पहुंची है नहीं, दो चीजें देखिए, रात को ही रेवंत रेड्डी को पुलिस का प्रोटेक्शन मिल गया था, यानी पुलिस रिपोर्ट बोल रही थी कि 65 से ज्यादा कांग्रेस की सीटें आई थी। दो चीजें देखिए, इंडिया अलायंस किस तरीके से आगे बढ़ेगा उसका एक उदाहरण है। इसका यह मतलब है कि कांग्रेस को सभी को साथ लेकर चलना है तो वो बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी। दूसरी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, इस सारे मुद्दे में कांग्रेस आगे है। ऊपरी इलाके में उनको सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा। ममता अच्छा विलास, मैं आपको रोक रही हूँ इस वक्त।